हाँ, एक स्टूडेंट अनम्यूट करके बताएंगे ना कहाँ तक किया था लास्ट टाइम। अरे बताओ, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इंसान से ही होती है। बता दो है ना कोई एक स्टूडेंट। गलत होगा तो मैं बता दूंगा कहाँ तक किया था। अरे अनम्यूट करो, एक स्टूडेंट अनम्यूट करो कोई। बताओ लास्ट टाइम कहाँ तक हुआ था। 1 मिनट रुको, यस के पास नहीं गए ना, यस को मेल कर देता हूँ मैं। हाँ ठीक है, बताओ लास्ट टाइम कहाँ तक किया था। अनम्यूट करो, कहाँ तक किया था लास्ट टाइम। ये सर आपने वो एक्सटेंशन, हेडिंग, साइड लिंक और डिस्क्रिप्शन ये बताई थी। ठीक है, ओके ओके, ठीक है ना। ठीक है। कल उस दिन अपन ने किया था डिस्प्ले पाथ, किया था हेडिंग की थी, ठीक है। हेडिंग डालना क्यों जरूरी है आपको पता चल गया, क्योंकि अब देखो अपन ने क्या कैंपेन को एक्सेप्ट नहीं किया था तो हेडिंग वगैरह हट गई है, ठीक है। आपको लगानी है ना, क्यों लगानी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डालनी बताई थी, ठीक है। साइट लिंक क्या होता है, कौन बताएगा आप में से। साइट लिंक क्या होता है बताओ। साइट लिंक। सर साइट लिंक जैसे हमारे में और भी होते हैं, हमारी वेबसाइट में और भी पेज होते हैं, उनकी लिंक डालना। जैसे हमने क्या। डिजिटल मार्केटिंग का बनाया। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है एकदम, बोलो। सर हमारी वेबसाइट में हम जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ऐड चला रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट पर और भी पेज होते हैं, जैसे एसईओ का और टेली का, उनकी लिंक डालना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और कोई अनदर स्टूडेंट। अनदर स्टूडेंट। और कोई स्टूडेंट। चलो आगे करते हैं ना, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग वगैरह आप डाल लेंगे, ठीक है ना। उस दिन अपन ने क्या कैंपेन को एक्सेप्ट नहीं किया था तो हेडिंग क्या हो गई, रिमूव हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन आप डाल लेंगे, ठीक है। अपने एड के बारे में आपको कम से कम 2 या 3, ये इसमें देखो मैंडेटरी दे के ना 4 तो आपको डिस्क्रिप्शन जो है इनपुट करवानी है, ठीक है। बिजनेस लोगो देखो कब लगाना है, जब आप अपने बिजनेस को फुल्ली तरीके से गूगल को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट। आगे देखो कॉल आउट क्या होता है ना। कॉल आउट क्या होता है, देखो कॉल आउट बनाते हैं ना। देखो एड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी कहने का मतलब ये आप अपने बिजनेस से रिलेटेड और भी क्या डाल सकते हो, इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, ठीक है। जैसे कॉल आउट पे क्लिक करते हैं, कॉल आउट भी बना सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे आप कॉल आउट बनाओगे इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो अपन क्या कर लेंगे, ध्यान से देखना ना। कॉल आउट बनाते हैं, है ना। देखो, यानी कॉल आउट, साइट लिंक, ये क्या होते हैं। आप अपने एड को इंफॉर्मेटिव बना सकते हो ना, इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे मुझे आप गूगल एड्स के लिए, 1 सेकेंड। गूगल एड्स के लिए मेरा एड एड है, डिजिटल है ना। मेरा इंस्टीट्यूट
रतनगढ़ में है मैट्रिक्स। गूगल एक्सटेंशन कॉल आउट बना के दो, ठीक है। देखो देखो दे दी ना, आपके कोर्स से रिलेटेड है ना। अब जो आपको देखो यहाँ से थोड़ा प्रीमियम फील वाले कॉल आउट्स है ना, तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, लाइन ऐड करनी है अपने बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। कॉपी किया, यहाँ आएंगे, ऐड में आएंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। दो चार ऐड कर देते हैं। देखो इससे क्या होगा, आपका जो ऐड है वो वेरी इंफॉर्मेटिव होगा, ठीक है ना। देखो देख पा रहे हैं आपका जो देखो ऐड हो रहा है क्या, देखो ना। यहाँ पे देखो ऊपर हेडलाइन आ जाएगी जो मैंने बताई थी, ठीक है। और नीचे आप ये देख पा रहे, देखो कॉल आउट ऐड हो रहा है ना, ठीक है। डेस्कटॉप पे से ये कंप्यूटर पे से दिखेगा ना, कंप्यूटर पे से दिखेगा, और मोबाइल पे इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। बाकी आप एडवांस सेटिंग पे आएंगे। एडवांस सेटिंग में ये चीज़ होती है ना, एडवांस सेटिंग पे देखो आप, सेलेक्ट वेन योर एसेट विल बी एलिजिबल नाउ, यानी कब तक दिखाना है, तो आप वो लास्ट डेट एंड डेट भी दिखा सकते हो, टाइमर भी दिखा सकते हो ना, कब आपकी एड पे डिस्प्ले हुई ये चीज़ें, है ना। वो सारी चीज़ें भी लगा सकते हो, ठीक है। अच्छा करेक्टर ज़्यादा गए क्या, इसमें 26 हो गए क्या। एक मिनट को ये लाइन हटा देते हैं, ठीक है। ये वाला सही हो गया, ये 28 हो गया ना। इसमें भी क्या करते हैं, ये लाइन हटा देते हैं, है ना। एक मिनट को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, या ऑन ऑन को हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, 25 25 23 23 है ना। तो क्या करना है, एक दो और ऐड कर देना, एक और ऐड कर देते हैं, जैसे छोटा ऐड कर देते हैं, ठीक है। आपको इनको कब दिखाना है कब नहीं दिखाना है, तो चीज़ें कर सकते हो आप, ठीक है ना, है ना। तो आपके ऐड के नीचे क्या होगी, डिस्प्ले होगी, ठीक है ना, ठीक है। कॉल आउट अब इस तरीके से लगा लेंगे। समझ में आ गया ना, कॉल आउट कैसे कैसे लगाना ना। आप अपने ऐड को जितना इन्फॉर्मेटिव बनाओगे ना, अभी ये हेडलाइन है, देखो मैंने उस दिन एक्सेप्ट नहीं किया, तो हेडलाइन आपको डालनी है, ठीक है ना, बताया था ना उस दिन हेडलाइन कैसे डालनी है ना। और साइड लिंक मैंने आपको बताया था, है ना, क्लास को रिवाइंड करके देखना, साइड लिंक भी बताया था मैंने, ठीक है ना। कॉल आउट कर लोगे, एडिट करना एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मोर पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करने के बाद ये देखो आप प्रमोशन लगा सकते हो, प्राइस लगा सकते हो, कॉल के लिए लगा सकते हो, है ना। एड स्निपेट के लिए ये कुछ जुड़ा है क्या यार, तो जल्दी आया करो यार, है ना, इतना लेट कैसे जुड़ते हो, जल्दी आया करो, ठीक है। हाँ देखो, अब प्रमोशन देखो क्या लिखा हुआ है, प्रमोशन एड प्रमोशन, आप क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखो ध्यान देना, एड न्यू प्रमोशन, आपको किस चीज़ का प्रमोशन करना है, देखो, है ना। देखो किस चीज़ का प्रमोशन करना है, जैसे होली का करना है, जैसे कोई भी चीज़ का, अगर नवरात्रि का करना है, किस चीज़ का आपको प्रमोशन करना है, जैसे समर सेल का करना है ना। आप वो कोई भी चीज़ का अगर प्रमोशन करना है, तो आप एक प्रमोशन बना के भी कर सकते हो, ठीक है ना। सपोज करो क्रिसमस का करना है, या जैसे डिजिटल में अपने कोर्स से रिलेटेड करना है, कौन सा करेंगे बताओ। अगर अपना कोर्स है तो इनमें से कौन सा करेंगे बताओ, कौन बताएगा। सर समर सेल। समर सेल, मुझे बताओ क्या ये चीज़ लगानी जरूरी है क्या, बताओ। अपन जो एड चला रहे हैं उस एड में ये चीज़ लगानी जरूरी है क्या, अरे जरूरी है क्या बताओ, नहीं है ना। ऐसे ध्यान से समझना, ये सारी चीज लगाना कोई जरूरी नहीं है। मतलब आपका एड किस टाइप का है उस टाइप से लगाओगे, प्राइस वगैरह, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, या जैसे मान लो कोई सर्विस बेच रहे हो, तो प्राइस सेट कर सकते हो, है ना। अगर ये देखो प्रमोशन में जाओगे ना,
अगर आप एक पर्टिकुलर चीज का प्रमोशन कर रहे हो, तो जैसे अगर आप, जैसे हमीद ने बताया, जैसे ये सेल वाला एक ले सकते हो, है ना। जैसे सेल का बना सकते हो, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में दिखाई दे, है ना, किस भाषा में दिखाई दे, वो आप सारी चीजें कर सकते हो ना। यहाँ से आप करेंसी ले सकते हैं ना, जो आपको करेंसी सेलेक्ट करते हो। यहाँ से करेंसी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। प्रमोशन टाइप, है ना। अब प्रमोशन किस चीज पे करना है, डिस्काउंट पे करना है, किस पर करना है ना, या परसेंटेज डिस्काउंट पे करना है ना। तो वो आप यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। जो आप रेट लगाते हो, सपोज करो मैं कर देता हूँ ये रेट पे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ से आइटम का आप नाम रख देंगे, ठीक है, जो आइटम है, जैसे मैं रख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। और यहाँ पे कोई इस पे क्लिक करे ना, अगर ये आप सेल कर रहे हो, कोई डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहे, इस पे क्लिक करके तो यूआरएल तो होना चाहिए ना। तो डिस्काउंट वाले पेज का यूआरएल दे देना ना, अपनी वेबसाइट का कोई भी अपनी वेबसाइट का ना, क्या दे दोगे, यूआरएल, है ना। वो थी शायद अग्रवाल, ये रही। सपोज करो इसी पेज का दे देता हूँ मैं ना। अरे होता है ना ऑफर वगैरह का पेज बनाते ना अपन, या जिस प्रोडक्ट पे छूट चल रही है उस प्रोडक्ट का लिंक दे दो डायरेक्ट, है ना। उस प्रोडक्ट का आप लिंक दे देंगे, ठीक है, ताकि कोई इस पे क्लिक करेगा ना, आपके ऐड को देखेगा इस तरीके से, ठीक है। आपके ऐड को कोई इस तरीके से देखेगा तो ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट उस पेज पे चला जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, आपको कोड वगैरह देने तो दे सकते हो, और नन कर देना। ये मैं ना, ये जो जितने भी है ये वो आपको बताऊंगा एक बार, तो अभी जैसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप सेव कर देंगे, ठीक है ना। इस तरीके से एक बनाए तो और भी बना सकते हो ना, न्यू प्रमोशन, ठीक है। आते ना, गूगल पे नहीं देखते क्या आप, है ना। इस तरीके से प्राइस का बना सकते हो आप, अगर कोई प्राइस ऑफर में से प्राइस दिखा सकते हो, है ना। प्राइस पे क्लिक करोगे और भाषा सेलेक्ट कर लेंगे किस चीज़ की प्राइस सेट करनी है ना, ब्रांड्स की, या कोई इवेंट, जैसे मान लो अगर कोई जैसे दिवाली पे या न्यू ईयर पे इवेंट होता है ना, जैसे रतन मेल में इस तरीके से टिकट कितने में सेल हो रही है, तो उस तरीके का अगर प्रमोशन करना तो इवेंट पे जा सकते हो। लोकेशन, है ना। हेलो। लोकेशन, हाँ बोलो अमित। सॉरी सर, वो मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही, आपने कुछ किया क्या? बाकी सबको दिखाई दे रही है क्या, बाकी सबको दिखाई दे रही है क्या, थंब भेजेंगे। अमित रीजॉइन कर लो ना, ठीक है सर। रीजॉइन कर लो क्या? देखो ना ध्यान से। अब आप किस चीज के, अगर कोई आप एक ब्रांड का कर रहे हो, किसका कर रहे हो, आप सपोज करो मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सा करेंगे बताओ, सर्विस ही तो है ना, तो मैं सर्विस पे जाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे रेट किस में दिखानी है, मुझे आईएनआर में दिखानी है। तो आ गया आईएनआर, आईएनआर, आईएनआर ये रहा, ठीक है। और प्राइस आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, एवरेज प्राइस दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, दोनों क्वालिफाई, ठीक है ना। और यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ से आ जाएगा जैसे डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। प्राइस डाल देना, ठीक है। इसे मैं डाल देता हूँ, जैसे 12,000 मैंने फीस कर रखी है, ठीक है ना। अब जैसे कोई इस पे क्लिक करके जाए ना, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है ना, तो डिस्क्रिप्शन दे देना। अब आपको ये सारी चीजें, अगर अगर आपको आइडिया नहीं है यहाँ क्या पढ़ना है, तो आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाना, यहाँ दे देना ना, मुझे आप इस पर प्राइस का और दो, ये दे देगा कंटेंट, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन वगैरह, है ना, है ना। तो ये देखो इस तरीके से लिख सकते हो ना, है ना। सपोज करो अगर मैंने
ये अफोर्डेबल प्राइसिंग, ठीक है, वो एक मैंने ये रखा, और उसके बाद जैसे डिस्क्रिप्शन में भर देता हूँ मैं, ये कॉपी किया मैंने और यहाँ से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन भरी है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन हो गई। और यहाँ पे उसको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज पे ले जाएंगे, ठीक है ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज पे ले जाएंगे ना, तो आपके तो पेज वगैरह बना नहीं बनाए, अगर माउस का है या किसका है तो उस पर ले जाना, ठीक। कैरियर्स वाले पे ले जाता हूँ मैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये जैसे एक प्राइस सेट हुई है ना, तो आप इस तरीके से और बना सकते हो ना, अगर और बनाना है एडिट पे क्लिक करो, एक और बना देते हैं, ठीक है। सपोज करो मैं ये बनाना, मुझे ये बनाना है, ये वाला, जैसे कॉपी, ये पेस्ट कर दिया मैंने, है ना, ठीक है। प्राइस अपने ऊपर भर दी है ना, डिस्क्रिप्शन भर देना। या दूसरे कोर्स की बना सकते हो ना, दूसरे कोर्स की बना सकते हैं ना, अफोर्डेबल प्राइसिंग, या ये बना दिया, एक दो इसमें बना देते हैं, एक दो डिजिटल मार्केटिंग का बना देना, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन भर देनी, फिर फाइनल URL भर देना, ठीक है। जिस कोर्स का है उसके बारे में भरे, उसी का भरना है, ठीक है। ये बात ध्यान में रख लेना, इससे आपका एड स्कोर बढ़ता है। एड स्कोर क्या होता है आप, ठीक है, तो इसे किसी और बना सकते हो। ये देखो, दो चीजें हो गई ना, है ना। अब जैसे यहाँ दूसरा कोर्स, अच्छा ये एक मिनट को, कोर्स नहीं भरा क्या मैंने इसमें, मैंने भर दिया SEO कोर्स, ठीक है। प्राइस भर दी मैंने जैसे 699, ठीक है ना। ये हो गया, बना सकते हो ना, इससे के सेव कर देना। अच्छा, कम से कम 3 ऐड करना पड़ेगा, एक और ऐड कर देते हैं, एक कर देते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ, ज़्यादा हो गया है क्या, ऐसे कर देते हैं, जैसे SMM, ठीक है, इस तरीके से कर दिया मैंने, है ना। प्राइस डाल देना जो भी आपकी, ठीक है, प्राइस डाल दी, डिस्क्रिप्शन भर देना, ठीक है ना। लिखवा लेना अलग अलग, है ना, मैं तो उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको, जिस कोर्स की लगा रहे हो उसकी लिखा लेना ChatGPT से, ठीक है ना, वही डालनी है, ठीक है। और यहाँ पे URL आ जाएगी, ये यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये 3 हो गए, सेव कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, इस तरीके से बनाना आपको, ठीक है ना, प्राइस का। हाँ, समझ में आ रहा है ना कैसे एक्सटेंशन बनाना है ना। इससे क्या होगा, आपका जो एड है, इससे क्या होगा, आपका जो एड है वो इंफॉर्मेटिव बनेगा ना, इंफॉर्मेटिव बनेगा, ठीक है ना। बाकी आप जो जो लगा रहे हो यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है ना। और ये आपका एड स्कोर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने साइड लिंक के उस दिन सेव नहीं किए थे, डिस्क्रिप्शन नहीं डाली थी, हेडलाइन नहीं डाली थी ना, उसकी वजह से ये क्या है, एड स्कोर जो अपना इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है ना, है ना। तो इस तरीके से आप सारे, जैसे कॉल का बनाना, क्लिक करेंगे कॉल पे, ठीक है, कॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, जिस कंट्री का ना, जैसे अपन ले लेते हैं, हाँ, इंडिया 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 इंडिया, इंडिया इंडिया आई से आएगा ना, यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देना जिस पर कॉल लाना है, ठीक है, डन। और उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, यूज अकाउंट सेटिंग। अब इस पे देखो, इसमें देखो आपको क्या करना है, जैसे एड के थ्रू अगर आपको कॉल लाने हैं या डायरेक्ट कोई सर्च करे उस तरीके से लाने हैं, ठीक है। आप उसको क्या मानते हो ना, उसको क्या कन्वर्जन मानते हो। अगर आपके पास कॉल आया है तो आप उसको एड के थ्रू मान रहे हो या कुछ नहीं मान रहे हो, है ना। तो वो आपकी मर्जी है, मैं चाहता हूँ कि एड के थ्रू अगर कोई मेरा एड देख रहा है वही मेरे को कॉल कर रहा है ना, ठीक है ना, सेव कर देना।
ठीक है, और अप्लाई कर दी। मुझे बताओ ये चीज कब, ये चीज कब करनी चाहिए बताओ, कॉल वाली, ये सारी चीजें कब करनी चाहिए बताओ। ये प्रमोशन वाली कब लगानी चाहिए, कॉल आउट कब लगाना चाहिए, प्राइस वाला कब लगाना चाहिए, कॉल का कब लगाना चाहिए बताओ। बताओ कौन बताएगा आप में से, थोड़ा सेंस लगाओ। हाँ बताओ, किस प्रकार के एड हो तब ये चीजें यूज करते हैं बताओ। अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे है ना पिज्जा पे एड चलाना है, पिज्जा पे है ना, पिज्जा पे एड चलाना है और लोकल एरिया में चलाना है, तो इनमें से कौन सा यूज करूंगा बताओ, कौन सा यूज करूंगा बताओ। मुझे पिज्जा का एड चलाना है, तो मैं चाहता हूँ कि पिज्जा के ऑर्डर आए मेरे पास लोकल एरिया में या आसपास के 20 किलोमीटर में, तब कौन सा यूज करूंगा बताओ। सर प्राइस वाला। वेरी गुड, प्राइस वाला। और कॉल वाला एजुकेशनल के लिए करेंगे। बहुत बढ़िया, कॉल वाला, बहुत अच्छे। और और सर ये जो नीचे वाला है ना, कौन सा है दिखाना। ये कॉल आउट करेंगे ना, हाँ कॉल आउट भी करेंगे और साइड लिंक भी यूज करेंगे ना, क्योंकि एक्स्ट्रा हाँ दिखाएंगे ये। अगर आप पनीर पिज्जा नहीं खरीदते हो तो बटर पिज्जा खरीद लो, साइड में बटन लगाएंगे ना नीचे, है ना, प्राइस दिखाएंगे ना डिस्काउंट मार के, है ना। समझ में आया ना कब कौन सा लगाना है। बाकी स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना कैसे लगाना है ना, कैसे यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। स्निपेट है ना, स्निपेट में भी आप ये चीज कर सकते हो। देखो स्निपेट में मैंने क्लिक किया और स्निपेट पे क्लिक करते हो, इसमें भी क्या होता है, आप अपने ऐड के बारे में 3-4 लाइनें ऐड करते हो, ठीक है ना, है ना। और यहाँ से कहाँ ऐड करोगे आप, जैसे इंग्लिश भाषा में आप क्या मानते हो, जैसे 3-4 लाइन ऐड करनी है ना, तो मेरा कोर्सेज के बारे में है ना, कोई ब्रांड के बारे में नहीं है, कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं है ना, तो मेरा कोर्सेज के बारे में है, तो मैं कोर्सेज के बारे में लिखूंगा 3-4 लाइन है ना। तो मैं जाऊंगा जीपीटी पे, स्निपेट का भी ले लेते हैं ना, ठीक है। जैसे ठीक है, कॉपी किया मैंने और यहाँ आएंगे, पेस्ट कर देंगे ना, यहाँ से ले लेते हैं। अच्छा रुको, क्या पूछा है पहले, क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। यहाँ से 2-4 ऐड कर देते हैं ना, ठीक है। आपको इस तरीके से अपने एड से रिलेटेड, ठीक है ना, ये भरना है, ठीक है ना, अपने एड से रिलेटेड भरना है, तो आपको यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। और ऐड करना और ऐड कर सकते हो, वरना क्रिएट पे क्लिक कर देना, ठीक है ना, सेव, ठीक है ना। और चीजें, हाँ ये वाला कब करते हैं बताओ, ये कब ऐड करेंगे, लीड फॉर्म वाला बताओ, लीड फॉर्म वाला कब ऐड करेंगे बताओ। लीड, सर एजुकेशन के लिए करेंगे, और जब फॉर्म भराना होगा ना एड्रेस तब करेंगे। सपोज करो, अगर आप जैसे अगर आपकी स्कूल है, या जैसे हमारा कंप्यूटर सेंटर है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेरी कलेक्ट करना, अरे सर्वेक्षण नहीं करते क्या फॉर्म से, है ना, कोई फॉर्म भरवाते हैं। सपोज करो आप जैसे नर्सिंग के फॉर्म ओपन हो गए, एड चल रहा है, उस पर क्लिक करते हो, आप क्या करते हो, एनरोलमेंट करते हो ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा किसी के नंबर कलेक्ट करने हैं या मेल कलेक्ट करनी है, तब आप ये लीड फॉर्म पे जा सकते हो ना, ताकि बाद में उनको आपके, अगर वो फॉर्म भरेगा तो आपको पता, उसकी आपके पास क्या आ जाएगी, मेल आ जाएगी, नंबर आ जाएगी, फिर अपन उसको मार्केटिंग कर सकते हैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे, ग्रुप में ऐड कर सकते हैं ना, फिर उसको भेज सकते हैं। अपनी जो भी स्कीम चल रही है, एडमिशन चल रही है ना, तो इस तरीके का अगर आपको फॉर्म कलेक्ट करना हो तो आप फॉर्म के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। क्लिक करेंगे और यहाँ से
फॉर्म किसके बारे में है वो आप दे सकते हो, ठीक है ना, है ना। हेडलाइन दे सकते हैं, दिखा लेता हूँ मैं चैट जीपीटी से। फॉर्म्स का और ले लेते हैं कंटेंट, मैं दे देता हूँ मैट्रिक्स इंस्टीट्यूट, चाहे ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ज़्यादा हो गया क्या, ठीक है, ये लो हेडलाइन डाल देते हैं, ठीक है। जिसके बारे में है उसके बारे में हेडलाइन डाल देना, ठीक है। ज़्यादा हो गया क्या, अब क्या करें क्या करें, ठीक है, ठीक है। मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, 200 वर्ड की है ना डिस्क्रिप्शन, यहाँ आते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो आप फील्ड फील्ड चूज करना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, फील्ड चूज करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको फील्ड चूज करना है कि आपको कौन से रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाओ, फील्ड अगर आपको नेम का रखना है तो नेम पे क्लिक कर दो, और इसको रिक्वायर्ड रखना है या ऑप्शनल रखना है, ऑप्शनल रखना है तो इस तरीके से आइकन आ जाएगा, देखो ऑप्शनल है ना, ही भरना जरूरी है तो भरना जरूरी, ठीक है आपने। और उसके बाद ये फुल नेम लास्ट नेम रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। ईमेल आपको कलेक्ट करनी है, उसकी ईमेल ले लो, नंबर कलेक्ट करना है, नंबर ले लो, ठीक है। ऑप्शन कंट्री अगर आपको उसको जानना है कि कौन सी सिटी से कौन सी कंट्री से है या कौन से किससे हैं वो ले सकते हो ना, ठीक है। कंपनी नेम लेना है, वर्क मेल लेनी है, अगर कोई वर्क इन्फॉर्मेशन लेनी है उसकी वो ले सकते हो ना, कोई बिजनेसमैन है तो, ठीक है ना। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि 18 से ऊपर है या नीचे है, तो क्लिक करोगे ना, है ना। तो आप ये ले सकते हो ना, देखो आर यू ओवर 18 ईयर्स एज, तो ये आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो, ठीक है ना। वो बोल देगा हाँ यस, दिखाना दिखाओ वरना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। लैंग्वेज ले लो, ये किस भाषा में हो, है ना। लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है ना, किस भाषा में हो, हिंदी में हो किस में हो, है ना। हिंदी में तो हिंदी में कर दो, है ना। आपकी मर्जी है किस में करना चाहते हो, हिंदी में लिख देंगे, लेकिन इंग्लिश इंग्लिश प्रेफर करो ताकि गूगल ज़्यादा रैंक करे, है ना। मैं यहाँ से इंग्लिश इंग्लिश कहाँ गया, इंग्लिश इंग्लिश ये रहा, ठीक है ना। और उसके बाद अगर ये यूआरएल वगैरह डालना है तो डाल सकते हो, बैकग्राउंड इमेज इसके पीछे डालनी है तो डाल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कोई अगर जैसे मान लो कोई यूजर है फॉर्म भरेगा, आप अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, ठीक है, ये चीज़ भरेगा ना, फिर वो सबमिट करेगा ना, सबमिट करने के बाद उसके बाद क्या मैसेज आए, है ना। जैसे अपन कोई फॉर्म सबमिट करते आता है ना, योर फॉर्म इज सक्सेसफुली, आप उसको थैंक यू बोलना चाहते तो थैंक यू लिख दो, है ना। आप चाहते कि फॉर्म भरने के बाद ये थैंक यू लिखा हुआ है ना, या ऐसे, है ना, योर वेलकम इन मैट्रिक्स, ठीक है, जो देना चाहते हो दे सकते हो, ठीक है ना। जैसे इस तरीके से दे सकते हैं, वी विल सॉरी वी विल वी विल कॉन्टेक्ट वी विल कॉन्टेक्ट कमिंग सून, हम आपसे जल्दी कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से आप बटन लगा सकते हो ना, मतलब आता है ना बटन, तो ये सबको दिया हुआ है, डाउनलोड हो गया, लर्न मोर हो गया, शॉप नाउ हो गया, ठीक है, विजिट। अगर उसको आप वेबसाइट पे भी ले जाना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे और आपकी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है, जिस पेज पे ले जाना है उस पेज का यूआरएल दे देना, ठीक है। ऐसे आप पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना।
बाकी आपको कोई चीज़ें नहीं छेड़नी है, सेव कर देना, एक्सेप्ट। सेव। अच्छा, ये डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की क्या? जैसे ये दिखा देते हैं, अपन दिखा देंगे इसमें साइन अप है ना, फॉर्म के लिए साइन अप है ना, यहाँ से डिस्क्रिप्शन भर देंगे। जैसे कोई एक ले लेते हैं ना, उदाहरण के लिए ले लेते हैं कोई एक, ठीक है, कोर्स से रिलेटेड बनना, तो ये आपका फॉर्म इस तरीके से रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शनल है, छोड़ दो चाहे, सेव कर देना ना। एक मिनट रुको, इसको भी बनना पड़ेगा क्या? एक मिनट रुको, ये दे देते हैं वेबसाइट वाला URL, सेव कर देते हैं, ठीक है ना। ये आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा, अप्लाई पे क्लिक कर देना, ठीक है, तो ये फॉर्म लग जाएगा, ठीक है ना। हेडिंग वगैरह मैंने उस दिन बताई थी आपको कैसे लगानी, हेडिंग वगैरह, साइड लिंक वगैरह, ठीक है। अब ऐसे जरूरी नहीं है, एक बात ध्यान में रख लेना, एक बात आपको ध्यान में रखनी है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही एड के अंदर ये सारी चीजें ऐड करनी है, नहीं, आपका एड किस प्रकार का है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के ऐड करना है, ठीक है ना। सपोज करो प्रमोशन वाला कब करेंगे, अगर कोई दिवाली आ गई है, प्रोडक्ट पे सेल चल रही है, तब आप ये लगा सकते हो, है ना। उसमें साइड लिंक वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। अगर आपको कोई जैसे लोकल बिजनेस है, जैसे मान लो अगर मुझे है ना रतनगढ़ में हो ना, तो मैं क्या सर्च करूंगा, मैं ऐसे सर्च करूंगा ना, जैसे सपोज करो मुझे कचौरी खानी है ना, कचौरी खानी है या मिठाई ऑर्डर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस तरीके से रतनगढ़, रतनगढ़ स्वीट्स ऑर्डर एंटर करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखो है ना, बहुत सारे आपके सामने देखो अलग अलग अपने अपने बिजनेस के नेम आएंगे। देखो छोटिया का रहा है ना, छोटिया क्या रहा है, मेप आ रहा है, ये देखो क्या आ रहा है बोलो, देखो साइड में देखो क्या आ रहा है, और इन्होंने क्या बटन लगा रखा है, देखो एक ये लिंक लगा रहा है डायरेक्शन, आप यहाँ से आ सकते हो, रिव्यूज का लगा रखा है ना, ये देखो कॉल का लगा रखा है, लगा रखा है ना, और नीचे देखो अपनी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना। समझ गए ना कब कौन सा देना है? हाँ बोलो। अगर आपको कोई, अगर कोई ऐप का लिंक लगाना चाहते हो तो ऐप का भी दे सकते हो, ठीक है, डन, है ना। तो ये आपको गूगल की जो एक्सटेंशन है वो आपको करनी है, ठीक है ना। उसके बाद आप आ जाएंगे बजट पे, ठीक है, बजट पे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखना बजट का भी, बजट का ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ से बजट में देखो क्या है, जैसे ये पहले से आपको क्या कर रहा है, गूगल रिकमेंड कर रहा है, गूगल क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आप इतने लगाओगे ना तो आपके पास इतनी, इतने आपके रिजल्ट आएंगे। ये तो गूगल गूगल पहले से आपको 4-5 मैट्रिक्स है वो आपको सजेस्ट कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है ना, क्या करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है। तो सेट कस्टम क्या करोगे, सेट कस्टम पे क्लिक करोगे, ठीक है, सेट कस्टम पे क्लिक कर दिया ना। अब आपको जो बजट लगाना लगा सकते हो, सपोज करो आप एक दिन का लगाना चाहते हैं 500 रुपये, तो 500, ठीक है ना। तो ये नीचे बता देगा 500 रुपये में कितने क्लिक्स वगैरह, कितने आपकी पोस्ट वगैरह आ सकती है ना, ठीक है। और साइड में आप देख सकते हो आपकी CPC वगैरह इतनी कर सकती है, ठीक है। आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारा जो एड है वो एक हफ्ते चले ना, कितने 1 वीक चले, ऐसे एक हफ्ते हमारा एड चले, लेकिन एक दिन में 500 रुपये नहीं लगाने आपको, आप चाहते हैं कि गूगल अपने अकॉर्डिंग कट कर लेगा, एक दिन की कितने कट करेगा। तो यहाँ से आप कैंपेन टोटल में जाओगे, कहाँ जाओगे, कैंपेन में टोटल में जाओगे, और यहाँ से अपनी अमाउंट लगा दोगे ना, टोटल जितनी आप लगाना चाहते हो एड पे उतनी, ठीक है ना। ये देखो एक तो होता है डेली बजट, है ना, डेली बजट अभी बताया था मैंने, क्लिक किया था सेट कस्टम पे, और पूरा कैंपेन पे लगाना है। सपोज करो आपको ये वाला एड है, या आपको एक 10 दिन चलाना है, तो आप 10 दिन की पूरी अमाउंट यहाँ डाल दोगे, जितनी भी आप 5,000 लगा रहे हो, 10,000 लगा रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ लगा दोगे,
ठीक है ना। तो आप पे डिपेंड है कि आप 1 दिन में लगाना चाहते हो, 2 दिन में लगाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में बचता है रिव्यू। क्या बचता है? रिव्यू बचता है। क्या बचता है? रिव्यू बचता है। रिव्यू में आप क्या करोगे? रिव्यू पे क्लिक करोगे ना, तो आपका जो एड है वो क्या करेगा? गूगल एनालाइज करेगा कि आप जो एड चला रहे हो वो लीगल है या नहीं है, आपके एड का नेम क्या है, आपका एड टाइप क्या है, सर्च एड है ना, गोल क्या है, पेज व्यू, संबेश, लीड फॉर्म, और अपने क्या रखा था? मैक्सिमाइज क्लिक्स रखा था बिडिंग में ना। कोई चीज़ एडिट करनी तो एडिट कर सकते हो क्लिक करके ना। यहाँ चेंज वगैरह आप करना चाहते हैं, चेंज बिडिंग है ना, चेंज बिडिंग टाइप है ना, तो आप चेंज भी कर सकते हैं ना, यहाँ से क्लिक का नहीं चाहिए, ठीक है। आप कोई चीज़ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। रिव्यू में आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है, रिव्यू में मतलब आपने ये जो 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 मैट्रिक्स आपने सेट किया ना, उनको एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। और आपके एड का नाम क्या है, एड टाइप क्या है, और गोल क्या है, अपने को पेज ज़्यादा व्यू लाने, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक चाहिए, ये अपने किया नहीं था, ठीक है ना। नेटवर्क ये मैंने आपको बताया था, लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अपना जो एड पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या नहीं, सेगमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। सेगमेंट में आपको बताऊंगा ना। अगर आप एआई से बनाना चाहते हैं तो यहाँ थे ना अपन एआई से, एआई पे क्लिक करोगे ना, जब इसको ऑन कर दोगे ना, इसको ऑन कर दोगे, तो आपका जो एड है वो एआई बना के दे देगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है ना। आपको क्या करना, अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है ना, एआई से नहीं बनाना है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना, एआई से नहीं बनाना है। बाकी कीवर्ड आपने 2 डाले, है ना, 2 कीवर्ड डाले हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो ये लोकेशन ऑफ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट वगैरह ये नहीं डाला था, ठीक है। अपना एड एक है, ठीक है, और बजट आपने इतना रखा है ना। तो इस तरीके से ऑल ओवर। अब देखो मेरे केस में पब्लिश का नेम क्यों नहीं आ रहा है बताओ, मेरे एड में पब्लिश का नेम क्यों नहीं आ रहा है बताओ, क्योंकि मैंने मेरे अकाउंट में क्या नहीं डाले, पेमेंट नहीं डाला है। क्या नहीं डाला है? पेमेंट नहीं डाला है ना। तो मेरे अकाउंट में क्या डालना पड़ेगा? पेमेंट डालना पड़ेगा, तभी ये एड क्या करने देगा? लाइव करने देगा। क्या करने देगा? लाइव करने देगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सर्च एड चलाना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरा जो एड है वो सर्च एड चलाना है। अगर आप अब देखो यहाँ पे जैसे आप ये रिव्यू हो जाता है ना, रिव्यू हो जाता है, उसके बाद क्या करता है, जैसे आपका जो एड है प्रोसेसिंग में जाता है, कहाँ जाता है? प्रोसेसिंग में जाता है। गूगल आपके एड का क्या करता है? एनालाइज करता है। क्या करता है? एनालाइज करता है, इसकी जांच पड़ताल करता है कि एड लीगल है या नहीं है, गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन के अंडर है या नहीं है, या पॉलिसी से बाहर तो नहीं है ना, कीवर्ड वगैरह या कोई एडल्ट कंटेंट नहीं है, गंदा कंटेंट नहीं है, कोई गाली वगैरह नहीं है एड में ना। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या होती है? चेक होती है। क्या होती है? चेक होती है सारी चीज़ें, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। और अब देखो आजकल गूगल ने क्या कर दिया? स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अब मेरा अकाउंट क्या पुराना अकाउंट है, मैंने पेमेंट नहीं डाला था, इसलिए मेरे यहाँ पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब कल है ना, कल मैं आपसे स्क्रीन शेयर करवाऊंगा, आपका अकाउंट बना हुआ आना चाहिए, आपका एक एड सर्च एड है ना वो अच्छे से बना हुआ आना चाहिए, आपकी जो भी ऑडियंस वगैरह, कीवर्ड वगैरह, बीडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें चेक करूंगा मैं। मैंने इतने दिन आपको कुछ नहीं बोला है, इतने दिन मैंने आपको कुछ नहीं बोला है। इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करोगे ना तब भी समझ में आएगी, ये बात ध्यान में रख लेना। जब आप खुद लैपटॉप लेके बैठोगे ना, एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तब आपके और समझ में आएगी, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। ऐसे पढ़ने से, क्लास देखने से कुछ नहीं होगा, आप करोगे ना तब आपको थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है ना। हाँ बोलो, इसमें से किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ बताओ, किसी की प्रॉब्लम है तो बताओ।